हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जनाब अहमद अयाज साहब जुड़े हुए हैं। जनाब अहमद अयाज साहब, आपका इस्तकबाल है। समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सिस्टम लाया जा रहा है उसके बारे में आपसे पहले तफसीली जानकारी चाहिए। नहीं, इसका जो लग रहा है कि जो मकसद हो वो यही होगा कि भाई जो भी हम नॉमिनेट करेंगे वो रूलिंग पार्टी को जो भी नॉमिनेट करेगा उनको सपोर्ट करेगा। जाहिर तौर अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंटर में और स्टेट में भी अभी चल रहा है शासन, तो उनका जहन में यही होगा कि हम ऐसे लोगों को नॉमिनेट करेंगे जो हमारी तादाद बढ़ा देगा और फिर हमारे को कल को सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि ये देखना है कि वेदर दे विल टेक पॉलिटिकल पीपल इनटू कंसिडरेशन, जो भी नॉमिनेशन करनी है, या वो सचमुच ओपन माइग्रेंट्स में से अगर दो लेने हैं तो ओपन में ले लेंगे, एक समाजी कार को ले लेंगे, ऐसा कुछ कोई और क्राइटेरिया हो, या उनके जो अपने वर्कर्स होंगे माइग्रेंट्स में वो ले लें, या जो है पीओजे के जो जिनके लिए ये सारा 370 उठाया गया वो कि उनको फैसिलिटीज देने की बात है, उनमें से जायज तौर किसी को उठाएंगे, या ऐसे उनके कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स होंगे उसमें उनको उठाएंगे। अभी देखने की बात यह है, अगर हम असल में देखेंगे तो जस्टिफाइड यही रहेगा कि वो ओपन में ले, कि भाई ऐसा ना हो कि सिर्फ हमारे पॉलिटिकल लोग ही हो। तो मगर उससे भी यही होगा कि अल्टीमेटली फायदा उन्हीं को होना है, जो मैं समझ रहा हूं, क्योंकि नेचुरली बात है कि जो जिसको फायदा दिलाने की कोशिश करेगा वो उसी को वापस में फायदा देने की कोशिश करेगा। अगर ये मान लीजिए माइग्रेंट्स में आम लोगों को भी ले लेंगे, सोशल एक्टिविस्ट को भी लेंगे, वो जरूर कल को जब उनकी वोट की बात होगी, उनकी बात की बात होगी, वो जरूर उसी पार्टी को, उसी आदमी को बात करेंगे जिसकी वजह से वो नॉमिनेट हो गए। तो वो भी एक अभी वही अल्टीमेटली वही दोनों सूत्र में वही आएगा। लेकिन अगर उन्होंने पॉलिटिकल लेवल पर कर दिया, अपनी पार्टी के लेवल पर कर दिया, तो मुझे लगता है कि उसमें उंगलियां उठ जाएंगी। तो शायद लोगों का जो अभी मानना है कि 370 इसलिए उठाया गया कि जो ये पीओजे के है उनको स्टेटस दिया जाए और उन्हीं में से अभी भी लोगों को नॉमिनेट भी करना है, तो शायद वो मेजॉरिटी जो होगी वो शायद उनके मुखालिफ जाएगी अगर उन्होंने पॉलिटिकल बेसिस पर कर दिया, जो अभी दिख रहा है। जैसे वहां की एक एसोसिएशन है, एसओएस एसोसिएशन इंटरनेशनल, पीओजे के लोगों की, जहां जम्मू में है अभी इस वक्त मैगन्स, तो महाजरीन जो है, तो उन्होंने, उनका भी यही क्लेम है कि भाई ऐसा मत करिए कि भाई आप पॉलिटिकल लोगों मत करिए, आप ओपन में दीजिए, जो भी जायज तौर है उनको नॉमिनेट करिए। तो उसमें उनका जो प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, उससे भी एक पॉइंट ये कर दिया है रेज, शायद एलजी के पास भी उन्होंने मेल शेयर भी कराया, बाकी भी उन्होंने प्रेस में भी आ जाए। इसका मतलब बातें शुरू होगी। ठीक है, इसका जो है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, क्या ये बेहतर नहीं होता ईसीआई के लिए कि वो इसे जिस तरीके से बाकी एमएलए इलेक्ट होते हैं आवाम के जरिए, वो इन्हें भी इलेक्ट करवाते किसी खास एक रिजर्वेशन के थ्रू, या फिर रिजर्वेशन में दैट इज बेटर, एब्सोल्यूट। हाँ, वो ज्यादा बेहतर रहता अगर वो रिजर्वेशन करके, जैसे हमारी बाकी कैटेगरीज के और रिजर्वेशन है नौकरियों में, बाकी मामलात में, ऐसे में इनकी कैटेगरी के इतने लोग हैं जी, 2 मेंबर्स इनमें से ले लेंगे, उनको ओपन चॉइस दिया जाता कि वो इलेक्ट कर देते लोगों को, जैसे बाकी एमएलए को सीक्रेट बैलेट के थ्रू किया जाता है। दैट कुड हैव बीन मोर एप्रोप्रिएट, मोर जस्टिफाइड एंड मोर डेमोक्रेटिक। तो मुझे लगता है कि इस पे सवाल उठ जाएंगे, लेकिन इनकी मंशा जो है, इनका नीयत जो है वो यही है कि हम उनको नॉमिनेट करेंगे ताकि हमारे को सपोर्ट करें। तो उनका शायद उसी लाइन में जा रही है बात, और अगर टोटलिटी में देखा जाए तो वो सही बात नहीं है। उनको इसी तरीके से जैसे बाकी एमएलए को इलेक्ट कराया थ्रू सीक्रेट बैलेट, ऐसे ही रिजर्वेशन करके भाई वुमेन का 2 सीट्स रहेगा, पीओजी के जो लोग हैं उनका इतना सीट्स रहेगा, माइग्रेंट जो है उनका इतना रहेगा, तो वो वहां आपस में करके सीक्रेट बैलेट करके उनको उस तरीके से लाया जा सकता था, जो भी बन जाता अल्टीमेटली वो भी इन्हीं को सपोर्ट कर लेते, जो मेरा मानना है। बट ये थोड़ा सा ज्यादती हो रही है इस हिसाब से जैसे नॉमिनेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बूमरैंग कर जाएगा शायद। बिल्कुल, ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके से जो 5 सीटें अभी दे रहे हैं ये, फिर 2 सीटें ऑलरेडी पहले से ही थी, तो ये
टोटल मिला करके जो सिचुएशन बन रही है, किसी एक पार्टी का, जैसे आप लोग भी ये कह रहे थे, किसी एक पार्टी का बहुमत आना शायद बहुत मुश्किल है, तो ऐसी सूरत हाल में एक बड़ा नंबर जो है सीट का वो चला जाएगा किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ, तो ये सीधा सीधा तो फिर उसकी जीत हो गई। सही बात है, ये हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा। जो ये 5 सीटें और ऐड हो गई, अगर ये भी उसी तरीके से जैसे नॉमिनेट कर दिया उन्होंने, नॉमिनेट करेंगे, नेचुरली उनका नंबर बढ़ेगा। अगर मान लीजिए बीजेपी के 30 सीटें आने का इम्कान है, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली हम मान लेंगे, या ऐसे हम ले लेंगे, एक फिगर ले लेंगे, तो 5 करेंगे और तो 25 बढ़ गया, नेचुरली ये उन्हीं को डायरेक्टली हेल्प करेगा। और लेकिन ये इसको गलत तस्वीर किया जाएगा, इसको ओवरऑल में गलत माना जाएगा कि इन्होंने नॉमिनेट लोगों को किया ताकि हमको सपोर्ट करें, वो गलत बात है। और दे रहे हैं ये टोटल स्टेट के लेवल पर, ये किसी का पर्सनल तो है नहीं, ये स्टेट को इस्तेमाल करके इन लोगों को नॉमिनेट करते हैं अपने लिए, जिसको हर एक आदमी समझ सकता है और उसको गलत तस्वीर करेगा। हाँ, अगर 5 सीट को रिजर्व करके, कैटेगराइज करके उनको सीक्रेट बैलेट के थ्रू लाया जाता, perhaps that could have been an appreciable thing. हालांकि उसमें भी सवालात उठ जाते, लेकिन फिर भी इतना कोई असर नहीं रहता नेगेटिव। That could have been appreciable कि due share has been given to the people जो डिजर्व करते थे। मुझे लगता है ये लोग जिनके लिए उन्होंने 370 को भी ज्यादा एब्रोगेट किया, अगर ये नहीं का क्लेम मानेंगे कि हाजिरीन को फायदा नहीं मिल रहा था, लेडीज को फायदा नहीं मिल रहा था, तो वो भी शायद इनके खिलाफ मुझे लगता है हो जाएंगे अगर उन्होंने नॉमिनेशन का किया तरीका। हाँ, अगर सीक्रेट बैलेट कर लेता, उनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती, फिर कोई भी उसमें आ सकता था, उससे भी इनको फायदा मिल जाता, दैट वाज श्योर, फॉर श्योर, वो फायदा भी इनको ही मिलता। लेकिन प्रोसीजर दूसरा होता, प्रोसेस दूसरा होता, और जिसमें लोग खुश रहते, लोगों को सेटिस्फेक्शन रहती। इसमें भी इनको फायदा होगा, लेकिन लोगों की सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगी, लोग इसमें साथ नहीं होंगे। अगर ये इसमें जायज भी करेंगे, किसी जायज आदमी को भी सेलेक्ट करेंगे, मुझे लगता है उसमें भी सवाल खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, ये भी समझने की कोशिश करेंगे आपसे कि जैसे आपने कहा कि लोगों के अंदर तो जाहिर है कि नाराज़गी होगी, क्योंकि लोग जिसे सरकार में लाना चाहते हैं या जिस लीडर को चुनना चाहते हैं, ये एक बड़ा नंबर होगा जिसे आवाम चुन ही नहीं रही है, बस इसे इंतज़ामिया या फिर हुकूमत के थ्रू थोप दिया गया है। तो ना तो ये आवाम का फ़ायदा कर पाएंगे, ना आवाम की जानिब से इनको सपोर्ट मिल पाएगा पूरा। बिल्कुल, ये तो ये तो फिर वही होगा ना, ऊपर से जी किसी को लाओ, जैसे किसी को एलजी बनाया, सेंटर से बनाया एलजी, रखो जी वहां गवर्नमेंट चलाने के लिए, वो तो वही बात हो जाएगी। तो अगर वही चलाना तो फिर तो एलजी चलाता था, फिर कोई दूसरी बात करने की जरूरत ही नहीं है, फिर क्या इलेक्शन करने की बात है, फिर तो एलजी चला ही रहा है। अगर आप चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को के अंदर इलेक्शन हो जाए, लोगों को इलेक्ट किया जाए, तब तो फिर यही सीक्रेट बैलेट सिस्टम आ जाएगा, जैसे अभी तक बाकी एरियाज में आ गया। तो जब ये इन 5 सीट्स पर वो नहीं कर रहा है, वही जैसे एलजी को लगा दिया, लाया जी, कर दिया ताइनात, ये तो वही बात है, ताइनात करना, भाई फलानी है एबीसी, आगे चलो ठीक है, उनको लेटर निकालो जी, वो हो गया जी, यू आर नॉमिनेटेड एज। ठीक है, इसका एथिकल जो वैल्यू है, इसका एथिकल वैल्यू मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि अगर उस समाज का भला करना है, उनको सीट दे करके या उनको नॉमिनेट करके, तो क्या दूसरे तरीके नहीं थे उनकी भलाई करने के लिए? क्या ज़रूरी है कि उनको असेंबली में उनका नुमाइंदा हो तभी जाकर के उनका भला होगा? सरकार डायरेक्टली उनकी नुमाइंदगी नहीं कर सकती, उनके मफाद, उनके फ़ायदे के लिए काम नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकते हैं, ये सारा पॉलिटिकल गेम है, ये सारा पॉलिटिक्स है। देखिए, ये सारा पॉलिटिकल ही चल रहा है, नहीं तो ऐसा करने की जरूरत भी नहीं थी। अब चूंकि डेमोक्रेसी में इलेक्शन करवाना इसका एक हिस्सा है, ताकि लोगों की अपनी हुकूमत हो, उनकी नुमाइंदगी हो, तो नहीं तो जो एम्प्लॉयज, जो एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी तो पब्लिक सर्वेंट है, उनको भी तो पब्लिक से ही मिलता है, टैक्सेस के थ्रू उनका चाहे उनकी सैलरीज है, पर्क्स है, या बाकी जो गवर्नमेंट खर्चे चलते हैं, वो भी तो लोगों के खर्चे से ही चलते हैं, टैक्सेस के से। तो फिर वही उन्हीं को करना चाहिए था। अब चूंकि डेमोक्रेसी में एक सिस्टम दिया गया है कि भाई आपकी अपनी हुकूमत हो, आपके अपने नुमाइंदे हो, और उनको सीक्रेट बैलेट के सिस्टम इलेक्शन के तहत चुनाव जाना चाहिए, तो एक सिस्टम दिया गया है और बेहतरीन सिस्टम दिया गया है। अब दूसरी बात है कि इलेक्टेड लोग इसको मिसयूज करते होंगे, दैट इज सेकेंडरी, लेकिन सिस्टम में तो सही है। लेकिन यहाँ पर जो ये 5 आदमियों का सिलेक्शन है, ये सिस्टम से बाहर है।
ठीक है, उनको तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? आप उनको तैनात करते हो। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर मान लीजिए कि जम्मू में बीजेपी अच्छी सीटें लाती है और वादी में नेशनल कॉन्फ्रेंस या अलायंस को बेहतर सीटें आती हैं, तो फिर इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा दोनों पार्टियों पे? नेचुरली इम्पैक्ट तो पड़ ही जाएगा। 5 सीट्स तो मैटर करते हैं, और जो प्रोसेस इसको अख्तियार किया गया है नॉमिनेट करने का, ये सीधी सी बात है, इसका फायदा बीजेपी को जाएगा। तो इम्पैक्ट तो यही रहेगा कि बीजेपी का नंबर इसका कोई हल है क्या? कोई इस चीज को, इस अमल को रोका जा सकता है कोर्ट के थ्रू या दूसरे तरीके से जमहूरी अमल को? कर सकते हैं, लोग चाहें तो कर सकते हैं, बिकॉज it's nowhere given. It's a government decision. There is nothing, law about it. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में है भाई इलेक्शन होना चाहिए, 6 साल के बाद होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, कैसे दिया गया है सिस्टम। ऐसा तो उसके लिए कोई सिस्टम तो अभी तक है नहीं। ये तो न्यू क्रिएशन, भाई रिजर्वेशन दे दो जी उनको। और अगर रिजर्वेशन देनी भी है ठीक है, शायद उसको मैं इसमें किसी को एतराज नहीं होता है रिजर्वेशन देने में, तो लेकिन अब यह है कि इसका जो इख्तियार किया गया तरीकाकार कि भाई नॉमिनेशन के जरिए, तो उसके लिए तो मुझे लगता है हर एक को एतराज हो जाए। और शायद कांग्रेस ने सवाल शायद उठाया ही, उन्होंने कहता कि अभी क्यों करना है, अगर करना ही है तो फिर हम गवर्नमेंट बना के करेंगे, गवर्नमेंट करेगी, एलजी क्यों करेगा। तो सवाल उठ जाएंगे और उठने शुरू हो गए, और जायज सवाल है। और ये नहीं कि चले पोलिटिकल पार्टी तो सवाल उठाते रहते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो फिर ये भी होता है कि कभी जायज भी नहीं होता है, जस्टिफाइड भी नहीं होता है, लेकिन ये तो बिल्कुल जस्टिफाइड है। फिर ये तो डेमोक्रेसी इलेक्शन थ्रू डेमोक्रेसी के साथ तो मेल ही नहीं खा रहा। दोबारा मैं यही रिपीट करूंगा, ये ऐसी बात है कि दिल्ली से ऑर्डर आ गया कि फलानी को जो एलजी तैनात किया गया जम्मू कश्मीर के लिए। ऐसे में एलजी ऑफिस से ये निकलेगा जी ऑर्डर, फलानी को जी नॉमिनेट किया गया एमएलए, एंड द एमएलए विल हैव ऑलमोस्ट द सेम पावर्स जो बाकी का जो बाकी के लिए होगा, उनका प्रोटोकॉल वही होगा जो बाकी के लिए होगा। ठीक है, तो इसमें साफ तौर पे कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। सबसे पहले ये कि पहले से ही नॉमिनेटेड 2 एमएलए थे, अब 5 और बढ़ाए गए हैं अलग अलग इससे फिरके से या फिर अलग अलग कम्युनिटी से। अब उसका फायदा सीधे तौर पे अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को जाता है तो यकीनन दूसरी पार्टियों को जो सीट लेकर के आएगी उसको नुकसान होगा। और इस चीज पे हम जरूर बातचीत करेंगे तफसील के साथ, और दूसरे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जो खास मुद्दे हैं आज के, उन तमाम चीजों पे नजर डाल लेते हैं। खासतौर पे बांडीपुरा में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार शफात काज़मी ने मीडिया से बातचीत करते हुए वोटिंग के लिए अवाम का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जीत या हार में फ़र्क नहीं करना पड़ता, हम लोग हमेशा अवाम की खिदमत करते रहेंगे, जीत हो या हार हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिन लोगों ने मेरे लिए वोट किया, मैं हर उस फर्द का, हर उस शख्स का फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मोहब्बत, जो अकीदत, जो एहतराम उन्होंने मेरे लिए दिखाया वो लामिसाल था। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इस कदर लोग प्यार देंगे मुझे, इस कदर लोग मुझे चाहेंगे। मैं हर एक का एक मर्तबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस सफ़र में मेरे साथ खड़े रहे, जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, जो मेरी ताकत बने, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, न दिन देखा न रात देखी, लगातार इस मुहिम में जारी और सारी रहे, हर एक के पास पहुंचे, हर एक से बात की। मैं बजाते खुद कई ऐसे इलाके हैं जहां मैं नहीं पहुंच सका, मैं उसकी माफ़ी भी चाहता हूं कि मैं हर इलाके में नहीं पहुंच सका, लेकिन जिन जगहों में पहुंचा मैं वहां पे बहुत अच्छा मुझे प्यार मिला, बहुत बेहतरीन एक मुजाहरा किया लोगों ने वहां पे अपने जज्बात का। अब हम उस पॉइंट पे आते हैं जो ख़ास तौर पे आज के बहस का मुद्दा है। असम्बली इलेक्शन के पुरअमन और कामयाबी से इनेकाद के लिए अब सारा फोकस पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शन पर मरकूज होगा। ज़राए के मुताबिक मुतालिका इदारे इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, सिर्फ इंतज़ार है पंचायत और लोकल बॉडी में OBC की नुमाइंदगी का। वाज़ेह हो कि गुज़श्ता जून में सरकार ने पंचायत और लोकल बॉडी में OBC की नुमाइंदगी तय करने के लिए एक कमीशन कायम किया था। ये कमीशन सरकार को अपनी सिफारिशात देगा। ज़राए के मुताबिक नुमाइंदगी
का तनासुब तय होने के बाद पंचायत और बल्दिया इलेक्शन के बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर में अभी तक पंचायत, म्यूनसिपल बॉडी और बीडीसी और डीडीसी में ओबीसी का कोटा खास नहीं था। इसी साल पार्लियामेंट ने इन जमहूरी इदारों में ओबीसी को रिजर्वेशन देने का बिल पास किया था। जम्मू कश्मीर में आखिरी दफ़ा 2018 में बेहद मुनज़्ज़म अंदाज में पंचायत और बल्दिया के इंतखाबात हुए थे, जिसकी मुद्दत गुज़िश्ता साल अक्टूबर-नवंबर में ख़त्म हो चुकी है। इससे पहले 2011 में सीक्रेट बैलेट के जरिए पंचायत इलेक्शन हुए थे। ये इलेक्शन 10 साल के बाद हुआ था और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। मुख्तलिफ जमातों ने एनसी और पीडीपी के इस फैसले की जमकर तनकीद की। बाद में दोनों पार्टियों के लीडरान ने अपनी अपनी गलती तस्लीम की और इलेक्शन बायकॉट को बड़ी सियासी गलती करार दिया। उसके बाद बीडीसी और डीडीसी के भी इंतखाबात हुए। डीडीसी में पीडीपी, एनसी और दीगर पार्टियों ने मिलकर के डीडीसी इलेक्शन लड़ा, लेकिन लोकसभा और विधानसभा इंतखाबात से पहले यह इत्तेहाद टूट गया। तो अब पंचायत बॉडी, डीडीसी, बीडीसी जितने भी हैं, इसकी जो सूरत हाल बनी हुई है उसकी भी गहराई से हम लोग छान पटक करेंगे। जनाब अहमद एयाज साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि देखिए, पंचायत के इलेक्शन हो या जितने भी डीडीसी वगैरह के इलेक्शंस हो, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के मायने रखते हैं। जम्मू कश्मीर में इसका क्या महत्व है? जम्मू कश्मीर में तो आमिर, ये जो बीडीसी का तस्वर है अब आने लगा। ये एप्लीकेबल यहाँ नहीं था क्योंकि वो उसमें कुछ शायद कानूनी पीछे भी गया थी, तो उस वक्त ये नहीं। इस टाइम पहली बार यहाँ वो जो बीडीसी का जो है, यूएलबी तो को था, तो म्यूनिसिपैलिटीज का था, वो तो था कोई काउंसिलर्स, कॉर्पोरेटर्स का जो उनकी काउंसिल वो था। लेकिन बीडीसी का जो जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट जो कहेंगे काउंसिल या चेयरमैन, उसका वो यहाँ नहीं था। इस साल वो शुरू हो गया। तो उससे भी अगर कहेंगे तो दैट इज रियली टू एम्पावर द पीपल एंड टू और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को ग्रास रूट लेवल पर स्ट्रेंथ देने का एक बेहतरीन जरिया है। उसमें कोई ये नहीं है, कोई गलत बात है, सही है, क्योंकि लोगों को निचली सतह पर फैसला करने का मौका मिल जाएगा। छोटा छोटा जो अपनी एरिया में उनको है फैसला करने का या काम जो है मुश्किलात है उसको देखने का फैसला ये मिलेगा। दैट्स अ गुड थिंग। बट द पॉइंट इज उनका तरीकाकार जो क्या रहेगा कि कैसे करेंगे। विल शुड इट बी ऑन पॉलिटिकल बेसिस कि वही पॉलिटिकल लोग, वही पॉलिटिकल पार्टीज जो असेंबली में करेंगे, जो पार्लियामेंट में करेंगे, और वही ग्रास रूट लेवल पे करेंगे। तो शायद उससे क्या होता है कि एक पॉलिसी चलती है, एक पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी चलती है नीचे लेवल तक। तो अगर उसको उस लिहाज से इससे बाहर रखा जाए, एक ओपननेस दी जाए कि जिसको चाहिए जो भी चाहे इंडिविजुअल लेवल पर कर दे। हालांकि इंडिपेंडेंट लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको फ्री किया जाए विदाउट गेटिंग पॉलिटिकल पार्टीज इनसाइड, मुझे लगता है जाची तो वो ज्यादा मौकूल रहेगा। नहीं तो जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नीचे लेवल तक रहती है, तो फिर नीचे लेवल पर भी लोगों को अपने अपने जो उनके कार्डर्स होते हैं, उनके वर्कर्स होते हैं, नीचे लेवल पर भी उनको डिवीजन किया जाता है। अब हम मान लेंगे कि एमएनए लेवल पर, असेंबली लेवल पर आप उसको ज्यादा कुछ नहीं कर सकते कि वो तो खैर बना हुआ सिस्टम है, उसमें तो हो ही रहा है। लेकिन अगर नीचे सतह पर भी किया जाए तो मुझे लगता है वो बुनियादी जो नीचे लेवल सतह है उसमें ठीक रहेगा। तो इस अब आने वाले वक्त में ये महसूस किया जा रहा है, क्योंकि एक पहली बार यहाँ इलेक्शन हो गए 4-5 साल जो पीछे रहा बीडीसी, तो आगे जो लगता है, मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन रहेगी। लोकल लेवल के लोग आएंगे सामने और ज्यादा आएंगे, जो मेरा मानना है, और शायद वो स्ट्रॉन्ग करेगा, बुनियादी बेस को वो स्ट्रॉन्ग करेगा, बहुत मजबूत करेगा। किसी पार्टी के लिए या अवाम के लिए? नहीं, अवाम के लिए ज्यादा बेहतरीन रहेगा, और अवामी मामलात को और अवाम में एक जो ये आ जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि कुछ होने वाला है। अब यही है कि लोग सही हों, लेकिन लोगों के मामलात को देखने में, लोगों के मुश्किलात को हल करने में, मुझे लगता है बीडीसी लेवल पर जो इलेक्शन होगा, जो भी लोग आएंगे, वो बहुत ही मुफीद रहेगा। इससे बेहतर कि असेंबली के मेंबर जो है उससे बेहतर रहेगा, क्योंकि वो लोकल लेवल पर आते हैं। वो बिल्कुल हमसायगी में है, छोटे छोटे एरियाज में है,
तो लोगों को एक्सेसिबिलिटी की बहुत आसाइश रहेगी और उनके मसाइल को हल करने की, क्योंकि उनको मेजर इश्यूज, मेजर सेटलमेंट्स, मेजर लेजिस्लेशन तो करनी नहीं है उनको, वो तो असेंबली और वो है पार्लियामेंट में और असेंबलीज में लेजिस्लेशन, छोटे लेवल पर उस लेवल पर लेजिस्लेशन तो करनी ही नहीं। और लोगों को भी उससे ज्यादा मसला नहीं है, उनके मसले हैं कि उनके रोजमर्रा के इश्यूज सेटल किए जाए, तो वो उसी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डीडीसी लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर वो लोग हल कर सकते हैं। और तब मुझे लगता है कि लोगों को एक राहत महसूस तो क्या इससे किसी पार्टी को संगठित करने में भी मदद मिलेगी? सही जमहूरियत का फायदा मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक है। इसमें एक चीज तो समझ में आ गई कि आवाम का बेहतर फायदा होगा। क्या किसी पार्टी को बेहतर तौर पे ग्राउंड पे संगठित करने में भी मदद मिलेगी इससे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये पॉलिटिकल बुनियाद पर हो गया, नेचुरली नीचे लेवल पर जब लोग काम करेंगे, उनके अगर उनके मान लीजिए कोई किसी पॉलिटिकल का पार्टी का बीडीसी आ गया, ब्लॉक डेवलप आ गया, डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन आ गया, या ब्लॉक डेवलपमेंट चेयर आ गया, ऐसे अगर लोग आए तो वो सही काम करेंगे, नेचुरली उसका फायदा जो होगा वो तो पॉलिटिकल पार्टी को ही हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उसको वहां से डिटैच करना चाहिए, पॉलिटिक्स से डिटैच करना चाहिए, लीव इट टू द पीपल। उसमें एक वाइडर रेंज में पार्टिसिपेशन हो जाएगी, इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, और लोगों को लगेगा कि वो एम्पावर हो जाते हैं। अगर हम ऊपर से नीचे तक लाएंगे, ये पॉलिटिकल पार्टीज के ही डायरेक्शंस में कर देंगे, तो उसमें एम्पावरमेंट नहीं लगती है लोगों को। अगर इसको लूज किया जाए, ओपन किया जाए, उससे लोगों को एम्पावरमेंट लगेगी, हर एक इंडिविजुअल लेवल पर भी एम्पावर। बिल्कुल, तो ये वेलकमिंग है और यकीनन इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और इस चीज़ का यकीनन हम सभी को इंतज़ार भी रहेगा। मज़ीद हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन वक्त चूँकि आज इजाज़त नहीं देता, इस वजह से आज जनाब अहमद रियाज साहब आपको यहीं पे विदा कहना होगा हमें, और हम आपसे यहीं पे विदा चाहेंगे। यकीनन दोबारा हमारी जब मुलाकात होगी तो इस मसले पर भी और प्रीवियस जिस पे हमने डिस्कस किया तफसीलात से आपसे जानने और सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए कैसेट टीवी। आदाब।